हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूएस से। तो यूएस भाई रिसेशन के अंदर जा सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है जेनेट येलन, उन्होंने बोला है कि 1 जून तक अगर भाई कैश खत्म हो जाता है तो यूएस में रिसेशन आ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगले 15 दिन के अंदर यूएस रिसेशन दे सकता है। कंडीशन ये है कि अगर वो अपनी डेट सीलिंग नहीं बढ़ाता है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो बढ़ा देगा। अगली खबर डॉलर की है। तो डॉलर 5 वीक हाई के ऊपर पहुंच गया। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डर है, इस चक्कर में सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अचानक ही उठता हुआ दिखाई दिया है। पीछे अभी डाउन था, अचानक ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने जो बिडेन को क्रिटिसाइज किया है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि वो वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है। वो अगर चाहे तो वो कहे कि भाई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दो जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाई हो। और एलॉन मस्क का ऐसा कहना है, उन्होंने जब सेकंड वैक्सीन लगाई थी उनको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए थे। अब क्या आए थे नहीं पता। मेरे को याद है कि मेरे को पहली और दूसरी वैक्सीन जब भी लगी थी दोनों टाइम मेरे को बुखार हुआ था, जो कि शायद नॉर्मली होता है। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं, अलग अलग रिसर्चेस है, आएगी तब पता लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। आपने कितनी वैक्सीन लगवाई है, बूस्टर लगवाया या फिर नहीं लगाया? मैंने अभी तक बूस्टर नहीं लगाया, 2 ही डोज लगवाई है। अगली खबर आईएमएफ ने बोला है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आईएमएफ की डील अनचेंज है। मतलब खबरें पहले तो ये निकल के आ रही थी कि भाई आईएमएफ पाकिस्तान को और पैसा दे सकता है, अब वो दे नहीं रहा है, मतलब वो पैसा देने नहीं वाला। अब पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या पाकिस्तान भी रिसेशन के अंदर जा सकता है? वैसे रिसेशन में तो है ही। क्या पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है? अगली खबर G7 और यूरोपियन यूनियन की है। तो वो बात कर रहे हैं बैन लगाने के ऊपर गैस पाइपलाइन जो कि रशिया से आ रही है। कुछ टाइम पहले रशिया ने पाइपलाइंस को रोक दिया था। जब से वॉर शुरू हुई है तब से यूएस सैंक्शंस लगाया जा रहा है, यूरोप सैंक्शन लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर कि ये वो। तो रशिया से जो गैस सप्लाई आती थी वो यूरोप में आती थी। अब क्या हुआ, सैंक्शन लगाने के चक्कर में रशिया यूरोप को नहीं दे पा रहा। अब क्या हो रहा है, अब रशिया इंडिया को दे रहा है और इंडिया उसको प्रोसेस करके यूरोप को दे रहा है। बात वही है, बस पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं टेंशन के चक्कर में। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से टाटा ग्रुप बनाने वाला है आईफोन इंडिया के अंदर, और ये अच्छी खबर है। टाटा ग्रुप ने अभी रिसेंटली एक प्लांट भी खरीदा था और चौथी कंपनी हो रही है जो कि आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाली है। पहले विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन होती थी और अब टाटा ग्रुप भी इसके अंदर शामिल होने वाला है। अगली खबर सी की है जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। भाई वो कॉस्ट कटिंग कर रही है, उन्होंने कॉस्ट कटिंग अच्छे लेवल पे करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उसकी बिजनेस क्लास फ्लाइट्स कैंसिल करी है। जो चाय मिलती थी हाई क्वालिटी की उसको लो क्वालिटी लेके आया है। टॉयलेट पेपर्स को भी लो ग्रेड के ऊपर लेके आया है। तो बेसिकली कॉस्ट कटिंग चल रही है, सारी कंपनीज कर रही है इस टाइम पे, इंडिया ग्लोबली हर जगह। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है किसी भी अदानी कंपनी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है 2016 से। उन्होंने और टाइम मांगा है। अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेबी को कि भाई तुम जाओ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। अब वो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी एक रिपोर्ट तो सबमिट हुई थी, हमने 5-6 दिन पहले न्यूज़ में कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट पे रिपोर्ट तो सबमिट हो चुकी है, जो पैनल बनाया गया था उसका रिजल्ट क्या आया अभी तक तो उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उनके शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए थे जब से खबर निकल के आई थी ना कि भाई वो 21,000 करोड़ रुपया रेज कर रहे हैं फंड रेजिंग के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। अब सिंपल सी बात, अगर वो पैसा रेज कर पा रहे हैं तो 2-3 चीजें हैं ना। लोगों को जो डर लग रहा है कि भाई पैसा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो पैसा तो पे कर देंगे फिर। इसका ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन होना चाहिए था, पर मार्केट क्यों घटी है? सारे शेयर प्राइसेस घटे हैं। कोई ट्रेडर होगा तो नीचे कमेंट में बताना, मेरी नॉलेज बढ़ती है इससे। अगली खबर जो सॉफ्ट बैंक बैग्ड इंडियन स्टार्टअप्स है वो भी कॉस्ट कटिंग कर रही है। 50 से 75% उन्होंने कॉस्ट कट किया है 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो। फंडिंग सूखी हुई है, स्पॉन्सरशिप सूखी हुई है बहुत सारे लोगों के लिए। हम तो पहले ही नहीं लेते थे, पर आज के स्पॉन्सर है हमारे कोर्स हमारा कोर्स ले लो, कैनवा का है, एआई का है और एसईओ का है। सिंपल सी बात यार, ये सीरियस वाली बात है कि एसईओ का कोर्स सिर्फ आज रात को 12 बजे तक ही आपका डिस्काउंट कूपन चलने वाला है 50% का। अगर आप 12 बजे के बाद ले रहे हो, ये मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास में दूसरा कूपन कोड है, आप उसी को यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद हम डिस्काउंट नहीं देंगे। और इस कोर्स के अंदर हमने सारा एसईओ कवर किया है और ये कोर्स पूरा ऑलरेडी लाइव हो चुका है, सारी वीडियोस आ चुकी है। कुछ वीडियोस अभी आनी है क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि गूगल क्या करता है एआई के डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि गूगल ने अभी रिसेंटली अपने आईओ के अंदर अनाउंस तो कर ही दिया है कि वो सर्च को थोड़ा सा रीडिफाइन करने वाला है। अब वो रीडिफाइन क्या होगा, किस तरीके से उसका एसईओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो अगर चेंजेस, आप जो भी वैलिडिटी ले रहे हो उसी वैलिडिटी के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो आपको भी उस वीडियो कंटेंट मिलेगा, आप उसका एक्सेस कर पाओगे। और बाद में जब आ जाएगा, जब ये सब कुछ डाल दूंगा तो रेट तो बढ़ा ही दूंगा। तो इसलिए एक बेटर ऑप्शन है, अभी ले लो हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि अब अगेन मैं बोल रहा हूँ अभी मैं जल्दी ऐड चलाने वाला हूँ। जब मैं ऐड चलाऊंगा तो रेट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर तो कैक बढ़ेगा, तो वो सारा जो कॉस्ट है वो कस्टमर के ऊपर ही आने वाला है। अगली खबर सेबी की है, तो उन्होंने बात करी है कि जो रियल एस्टेट के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप चल रहा है उसको वो रेगुलेट करने वाले हैं। बेसिकली आरईआईटी के अंडर आप स्मॉल, माइक्रो, मीडियम रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो पर प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ले लो और जैसे प्रॉपर्टी बढ़ेगी आपके वो इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो लोग कहते हैं रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है पर पैसे है नहीं, तो आप ये ले लो, अच्छा ऑप्शन है। पर अभी के टाइम पे मुझे लगता है रियल एस्टेट इज थोड़ा पीकिंग, अभी कुछ होगा, कुछ घटेगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर, ये बड़ी खबर है, जो इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन है वो 0% से नीचे पहुंच गया। अप्रैल के महीने में पहली बार हुआ है ऐसा, जुलाई 2020 से अगर कंपेयर करके चले तो 0.92%, क्लोज टू आप कह सकते हो -1% के आसपास, -0.92% पे पहुंच गया। बड़ी खबर है ये, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ये कोविड के टाइम से इसको, ठीक है ना। ये कोविड के लेवल पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है। नेगेटिव इज नॉट अ गुड साइन। आरबीआई कंट्रोल करना चाहती है पर ये नेगेटिव पहुंच रहा है, ग्रोथ रुक रही है, मतलब ये एक नेगेटिव सिग्नल है इकोनॉमी के लिए। बाकी देखते हैं, जीडीपी फॉरकास्ट हो रहे हैं तो सब तो कह रहे हैं 6%, 7% आरबीआई वाले बोल रहे हैं, पर इस आंकड़े से तो उल्टा भी लग सकता है। अगली खबर, अभी रिसेंटली बिल गेट्स एक इवेंट में गए थे, वहां पे उन्होंने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें बताई। जब वो बच्चों की एज के हुआ करते थे तो वो वेकेशंस में बिलीव नहीं करते थे, वो काम धंधे में काम करते ध्यान देते थे। पर जैसे वो ओल्ड हुए उनको पता लगा कि काम धंधा भी होता है और ये बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, मतलब एंजॉय भी करना चाहिए। और एक और वीडियो आ रही है इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली कल निकाल देंगे हम, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्विक वीडियो है, 23-24 मिनट के आसपास की बनी है और मैंने सारी चीज़ें कवर करी है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। मैं पर्सनल लेवल पे किस तरीके से टाइम मैनेज करता हूँ और क्या क्या आप कर सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। अगेन एक और मिनी कोर्स निकाला है, 1 हफ्ते की ड्यूरेशन के अंदर दूसरा कोर्स आ रहा है। कोशिश करेंगे इस हफ्ते एक और निकाल पाए मिनी कोर्स टाइप्स, फ्री वाला, जिससे लोगों का बेनिफिट हो पाए। पर थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वीडियो आया करे तो वीडियो में थोड़ा कमेंट लाइक कर दिया करो। यहाँ नहीं बोलता इंटेलेक्चुअल इंडीज पे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके मतलब की है, तो लाइक कमेंट कर दिया करो। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इसका डिस्कस कर सकते हो लिंक्डइन के अंदर विद लिंक, तो इससे थोड़ा प्रमोशन हो जाता है और थोड़ी नई ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो जाती है। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की है, तो उन्होंने बोला है गवर्नमेंट $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है मोहाली के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के अंदर। तो बेसिकली अभी सेमीकंडक्टर के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो इंसेंटिव स्कीम्स भी निकाल रही है, शायद उसी के लिए ये चीज़ चल रही है। अभी रिसेंटली मोदी जी भी मिले थे जैपनीज सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ के साथ में और उन्होंने टेक के रिगार्डिंग डिस्कशन करी है। अब ये क्या टेक के रिगार्डिंग डिस्कशन हुई है ये नहीं पता है, क्या यहाँ पे बात चली है कि आओ इंडिया फैक्ट्री लगाओ, या फिर बात चली है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करो। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है, तो नेटफ्लिक्स कॉस्ट कट कर रहा है, $300 मिलियन 2023 के अंदर वो कर रहा है। उन्होंने बोला है कि हम कोई हायरिंग फ्रीज नहीं कर रहे हैं और कोई एडिशनल ले ऑफ भी नहीं होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हायरिंग के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, मतलब हायरिंग स्लो हो जाएगी। और ये रीज़न क्यों है, अभी उन्होंने रिसेंटली एक फीचर निकाला था, मतलब बीटा में निकाला था, जहाँ पे पासवर्ड शेयरिंग को ब्लॉक कर रहा था। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट ले लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो मेरा अकाउंट 3-4 लोगों के पास है, तो एक अकाउंट से वो मल्टीपल लोग देखते हैं अलग अलग लोकेशन के अंदर, जो कि नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू खराब कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि नहीं भाई, एक ही घर से चलना चाहिए, एक ही आईपी से चलना चाहिए, आप कोई भी प्लान लो, ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये कोई सेंस नहीं है ना, हम सबसे टॉप प्लान लेते हैं,
एक मैं ले लेता हूँ, एक मेरा भाई यूज़ कर लेता है, एक मम्मी पापा में डाल रखा है और एक बांटने के लिए रखा हुआ है। तो 4K वाले मजे भी आते हैं और मजे से काम भी हो जाता है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं, कि उनका प्लान है 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेस करने का और जॉब्स क्रिएट करने का। बहुत सारे इंसेंटिव्स निकालेंगे वो ताकि इन्वेस्टमेंट ट्रैक्ट हो। उनका कहना है 40,000 डायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होनी चाहिए और 50,000 इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया चीज है अगर ऐसा होता है तो। साथ में हिमाचल गवर्नमेंट को 51 करोड़ का ग्रांट मिल गया है वर्ल्ड बैंक से एआई ट्रैफिक कैमरे लगाने के लिए। वहां की पुलिस का कहना है 120 लोकेशन आइडेंटिफाई भी कर दी है। एआई ट्रैफिक कैमरे ऑटो पैसा काट लेंगे और अच्छी चीज है। शिमला विमला साइड पे तो लगाना एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे, तो शिमला और नूरपुर में लगाया जाएगा शायद सबसे पहले। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 23152 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में पिछले 14 दिनों के अंदर। ये एक अच्छा साइन है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। अगली खबर, जो नाइकी और एडिडास की पेरेंट कंपनी है वो 6,000 वर्कर्स को निकाल रही है। अब इनका रीजन ये है कि भाई यूरोप और यूएस के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, लोगों में पैसा नहीं है, इस चक्कर में वो हमारे जूते नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए वो ले ऑफ कर रहे हैं। 3,000 परमानेंट एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर की है। उन्होंने बोला कि भारत पे ने अपने कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने बोला कि मैंने जब छोड़ा था उसके बाद से ही ऐसा चल रहा है, कौन करता है ऐसा। और ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। अगर आप फिनटेक स्टार्टअप हो तो फिनटेक मीन्स ट्रांसपेरेंसी, और आप अगर आप कमेंट सेक्शन बंद कर रहे हो तो मतलब आप खाली अश्नीर ग्रोवर के फॉलोअर्स को नहीं रोक रहे हो, आप उन कस्टमर्स को भी रोक रहे हो जो जेन्युइनली आपसे परेशान है, ठीक है, या खुश भी है, जो भी है। तो ये चीज सही नहीं है। अगली खबर नितिन कामत जी की है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब चैट जीपीटी यूज किया तो कुछ ही मिनटों में उन्होंने रियलाइज कर लिया कि 20% जो जॉब्स है उनकी कंपनी के अंदर उसको वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो जीरोधा के सीटीओ है कैलाश नाथ जी, उन्होंने एक ब्लॉग भी शेयर किया जहां पे कैलाश नाथ जी जो कि जीरोधा के सीईओ है, उन्होंने बात करी चैट जीपीटी 4 के बारे में कि भाई इसको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और ये सब कुछ कर देता है। हमारा यही कोर्स में हमने ये सारी चीजें कवर करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी ले सकते हैं। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट ऐसा दिखा रही है कि वो बढ़ सकती है, शायद निफ्टी 18,500 छू सकता है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस वाले लोगों की बात करके चलूं तो निफ्टी बैंक की बात करके चले, वो भी रिकॉर्ड हाई पे हमको जाता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी इंडेक्स है वो अपने 20 दिन और 50 दिन की एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है अगर देखा जाए तो। और साथ में पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ग्रोथ दिखाई दी है और आप देख सकते हैं क्या बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस नीचे है, टेक महिंद्रा, आईटीसी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, ये सब के सब ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा कर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।